तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, रिटर्न टाइप है इंट, तो एक इंटीजर रिटर्न करेंगे, नाम है रोबोट सिमुलेशन। ये क्या ले रहा है, एक वेक्टर एंड कमांड्स, मतलब एक वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर है, कमांड्स, उसमें कुछ कमांड्स दे रखे होंगे, -1 जैसे -2 या फिर 1 से लेकर 9 तक। और क्या है, ऑब्स्टेकल्स, ये एक 2D वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर जिसके अंदर वेक्टर, उसके अंदर इंटीजर। तो यानी कि ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब वो दे रखे होंगे ना, कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे ऑब्स्टेकल है, फिर इस कोऑर्डिनेट पे ऐसे, तो ये 2D वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें करना क्या है। पहला एग्जांपल देखते हैं। ये हमें कमांड्स दे रखी हैं, ऑब्स्टेकल्स दे रखा है, यही दो चीज़ें हैं ना, कमांड्स और ऑब्स्टेकल्स। बिल्कुल, रिटर्न करना है हमें कुछ, एक इंटीजर। तब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें जो हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 0,0 से होगा, और उसका जो सर होगा ना रोबोट का, वो ऊपर नॉर्थ की तरफ होगा, और इसमें ऑब्स्टेकल कोई नहीं है, तो अभी इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। अब जैसे कमांड है 4, तो हमें वही इस डायरेक्शन में 4 बढ़ जाएंगे, तो अभी 0,0 पे है तो 0,4 पे आ जाएगा, वाई चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आया -1, -1 मतलब, -2 मतलब लेफ़्ट, -1 मतलब राइट, तो राइट मुड़ जाएंगे। अब इसका सर इधर हो गया राइट की तरफ। फिर आया 3, तो वो कहेगा भाई 3 डायरेक्शन इधर चल जाओ। तो अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, 0,3। तो अब इसमें से मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है, अगर हम ये निकालें तो ये तो 4 आया, और इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पे ये 0,3 है, 0,3 क्या लिखा है, एक्स पे 0, वाई पे 3, ऐसे नहीं। बस अब ये जो भी पॉइंट आया ना, जैसे ये पॉइंट होगा कौन सा, 3, एक्स में आगे बढ़े ना, 3, या हाँ 3,4 होगा, तो 3,4 और 0,0 के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x² + y², तो 25 आएगा। तो सबसे बड़ा यही होगा, तो यही रिटर्न करना है हमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। अब इसमें ऑब्स्टेकल का यूज़ है। ऑब्स्टेकल है हमारा 2,4 कोऑर्डिनेट पे, ये 2 और 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कहीं ऑब्स्टेकल है, तो हम यहाँ नहीं आ सकते। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कमांड है 4, स्टार्ट हमेशा ही ओरिजिन से होगा नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पे भी 4 आगे बढ़ जाएगा, 0,4, फिर -1 सेम राइट मुड़ेगा। फिर क्या कह रहे हैं, 4 डिस्टेंस आगे चलो, तो जब एक चलेगा तो पहुँचेगा 1,4 पे, फिर एक और चलेगा तो 2,4 पे, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो 1,4 पे ही रह जाएगा। तो उसमें लिखा है जब भी ऑब्स्टेकल आए ना, तो बस कमांड को स्किप कर दो, अब आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट कमांड है -2, तो अभी इधर जा रहा था, -2, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करके लिखूँ, -2 मतलब इसकी लेफ़्ट में, तो इधर मुड़ जाए, है ना, इसकी राइट इधर होगी अगर हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो वो मुड़ जाएगा लेफ़्ट में -2 की वजह से। अब लिखा है 4, तो 0,4 है, और यहाँ पे 1,4 पे रुकी गया, वो 4 बढ़ेगा तो यहाँ 1,8 पे पहुँच जाएगा ये। तो अब मैक्सिमम डिस्टेंस यही होगा, 1,8, 1² + 8²। डिस्टेंस फार्मूला तो x² + y² पता ही है ना। तो ये जो भी आंसर आएगा यही रिटर्न होगा। तो ये तो समझ आ गया कर क्या नहीं इसमें। अब देखते हैं इसको कोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक अनऑर्डर्ड सेट बना लेंगे। सेट क्यों, क्योंकि हमें बार बार ये देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल तो नहीं है कहीं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप। जैसे यहाँ पे एक बार गए फिर अगली बार गए, तो यहाँ पे हमें ऑब्स्टेकल फाइंड करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तभी कुछ करेंगे, तो उसके लिए सेट बनाया है। फिर अब हम इस सेट में डाल देंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उसमें, जैसे 1,2 है, तो इसको सेट में कैसे डालेंगे, तो इसको एक स्ट्रिंग बना लेंगे, बीच में सेपरेट कर देंगे इसको, या तो इससे, यहाँ पे इसमें अंडरस्कोर से कर रखा है, तो वही है। फिर ऑब्स्टेकल्स, हर ऑब्स्टेकल मतलब एक कोऑर्डिनेट, एक की डलेगी, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, 0 वाले मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, बीच में वो सेपरेटर, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। फिर ये 2 स्ट्रिंग हो जाएगा, बढ़िया। एक की आ गई, इसको इंसर्ट कर देंगे हम सेट में, तो ये अनऑर्डर्ड सेट जिसके अंदर स्ट्रिंग है, तो सेट हमारा बन के कुछ तैयार हो जाएगा, जिसमें x_y x_y ऐसे टाइप की वैल्यूज़ होंगी। हम फटाफट सर्च कर लेंगे कि इसमें ऑब्स्टेकल है भी कि नहीं। चलो ये तो हो गया, सेट बन गया। फिर इसके बाद x0 y0 और मैक्सिमम डिस्टेंस
ज़ीरो। इसका रिटर्न टाइप है इंट, है ना। तो तभी हमें वही मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो इंट मैक्स टी तो ज़ीरो होएगा ही, और लास्ट में हम इसको भी रिटर्न करेंगे। ये तो चीज़ें सिंपल है। अब हमने एक्स और वाई 0 0 क्यों, क्योंकि हमेशा 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो डायरेक्शन है पेयर बनाएंगे इंटीजर कॉमा इंटीजर, वो भी होगी 0,1। नॉर्थ के लिए यही होती है ना, अगर हमें नॉर्थ में बढ़ना है तो एक्स में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई बढ़ जाएगा एक, तो ऐसे हम डायरेक्शन लिखेंगे। इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ में, तो ये भी कर दी हमने, तो 0,0 और इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ, वो ऐसे कर दी। फिर अब हम हर कमांड्स पे बारी बारी आइट्रेट मारेंगे, तो चेक करते जाएंगे बस कि अगर कमांड -2 है, -2 मतलब यहाँ पे लेफ़्ट मुड़ना है हमें 90 डिग्री, तो जो डायरेक्शन, अब ये लेफ़्ट और राइट कैसे हैंडल करेंगे हम, जैसे अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, अगर हमें लेफ़्ट मुड़ना है 90 डिग्री, तो दोनों में लेफ़्ट या राइट मुड़ेंगे, तो इसको तो उल्टा करना ही है, तो वाई और एक्स हो जाएगा, वाई और एक्स हो जाएगा। अब इनमें से एक को माइनस करना है, तो अगर हम लेफ़्ट मुड़ रहे हैं तो यहाँ पे वाई को माइनस कर देंगे क्योंकि ये लेफ़्ट में, और अगर राइट मुड़ रहे हैं तो एक्स को माइनस कर देंगे क्योंकि ये राइट में है। बस ये ध्यान रखना है। तो यही कर रखा है। फिर यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर तो चेंज होगा ही, साथ ही यहाँ पे पहले वाले के साथ माइनस आ जाएगा। अगर माइनस आना यानी कि राइट मुड़ना है, तो इसके साथ आ जाएगा, फर्स्ट वाले के साथ। बढ़िया। नहीं तो फिर हम बारी बारी चलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एक स्टेप बनाएंगे 0 से लेकर कमांड्स ऑफ आई की जो भी वैल्यू होगी, जैसे 4 है तो 0, मतलब फिर एक बार चलेंगे 0 1 2 3, तो ऐसे मतलब बारी बारी चलेंगे। फिर न्यू एक्स निकाल लेंगे हम, एक्स प्लस डे डॉट फर्स्ट, जो भी अपडेट करके आई होगी ना, अगर इधर आई होगी तो उधर ही चलते जाएंगे, चेंज हुई होगी डायरेक्शन तो उधर हो जाएंगे। तो न्यू एक्स और न्यू वाई निकाल लिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अब की निकाल लेते हैं कि हम मैच कर पाएँ उसको, है ना, मैच करने के लिए कि कहीं ऑब्स्टेकल तो नहीं है अगले उसमें। न्यू एक्स न्यू वाई, फिर यही न्यू एक्स और न्यू वाई, बीच में सेपरेटर, इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। फिर बस फाइंड कर लेंगे कि st.find में हम ये फाइंड करेंगे कि जो नेक्स्ट की है नॉट इक्वल टू st.end। अगर वो फाइंड करते करते हमें कहीं बीच में ऐसा मिल गया, हम एंड तक नहीं पहुंच पाए, हमें वहाँ पे कहीं ये एक स्ट्रिंग मैचिंग मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, तो ब्रेक हो जाएंगे, हम वहाँ पे आगे नहीं बढ़ेंगे, कमांड चेंज हो जाएगी। ये जो फॉर लूप है ना, ब्रेक मतलब इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, नेक्स्ट कमांड पे चले जाएंगे। नहीं तो फिर एक्स को भाई अपडेट कर देंगे, एक्स हमारा न्यू एक्स हो जाएगा, वाई हमारा न्यू वाई हो जाएगा। बस होते होते फिर हमें मैक्सिमम, जब ये कमांड सारी हो जाएंगी, फिर बाहर वाला लूप कौन सा है, ये है ना, जब सारी कमांड्स हो जाएंगी, लेकिन ये मैक्सिमम डी, तो इस फॉर लूप को कहें ये है बंद होने वाला, मतलब जब हम स्टेप बाय स्टेप एंड तक पहुंच जाएंगे तब हम निकालेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस। तो उसमें क्या डाल देंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस की, ये x² + y², तो स्टेप बाय स्टेप अपडेट होता जाएगा। फिर लास्ट में इसी को रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है भाई, कोड तो लिखना है इसमें, बात बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं, देख लूँगा अगर कोई दिक्कत आएगी तो। स्क्रॉल कर लेता हूँ एक बार इसको, ताकि अगर अटकूँ तो फिर देख सकूँ ना। चलो ठीक है, फिर करते हैं।